है जहां से मिनिमम आप 2 लाख रुपए यहां से जीत के जा सकती हैं। इससे कम पैसे आप नहीं जीतेंगी अगर ये सवाल का सही जवाब दे दिया। आपका सवाल है, एवरेज गहराई के अनुसार विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? मिलनजीत अपना जवाब लिख रहा है और उसने अपना जवाब इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेप्थ, व्हिच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विदुला, टर्म्स ऑफ एवरेज डेप्थ, ओशंस के नाम बताइए। कौन से ओशंस के नाम मालूम है आपको? मिलनजीत, वो भी टीचर हैं। जब तुम पीएचडी करोगे तो इन्हीं के पास जाओगे पढ़ने के लिए, लेकिन इस वक्त ये तुमसे पढ़ाई लिखाई सीख रही। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन है क्या? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ आपको। आपसे जब क्लासरूम में ऐसे टीचर से पूछते हैं तो बता देती हैं आप कि मैम इसका आंसर क्या है। एग्जाम के वक्त मैं भी कैसे बताऊं? वक्त खत्म हो रहा है। कॉपी बाकी है आपका भी, कॉपी कर सकती हैं, चांस ले सकती हैं या अपना आंसर फिक्स कर सकती हैं। क्या करेंगे? कॉपी। ओह, नहीं, मैं भी टेंशन में आ रहा हूं। कॉपी। सही जवाब अगर आप बोलती जी, तो क्या बोलती? मैं पैसिफिक ओशन ही बोलती। अगर आप पैसिफिक ओशन बोलती तो आपका जवाब होता बिल्कुल सही। सही। बट अगर मिलनजीत ने पैसिफिक ओशन नहीं लिखा है तो अनफॉर्चुनेटली आपका गेम यहीं खत्म हो जाएगा और आपको एक भी पैसा यहां से जीतने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप दुआ कीजिए कि मिलनजीत ने भी पैसिफिक ओशन आंसर लिखा है। कैन वी सी कि मिलनजीत का जवाब क्या है? वेरी गुड, यू गॉट 2 लाख रुपीज विदुला। थैंक यू वेरी मच। मिनिमम आप 2 लाख रुपए यहां से जीत कर जाएंगी। मतलब ये पक्का है? ये पक्का है कि 2 लाख रुपए मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और औसत का मतलब ये था कि द मीन डेप्थ ऑफ द पैसिफिक इज 14,040 फीट, 14,040 फीट है जी। बहुत टेंशन हो गई है, मुझे लग रहा है टिफिन टाइम एक और करना पड़ेगा हमको। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप एक छोटे से टिफिन टाइम के लिए फटाफट जाएं और जल्दी से आएं क्योंकि विदुला यहां पर 2 लाख तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन जाने से पहले अब होमवर्क का दूसरा सवाल है ये। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस देश को डाउन अंडर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 दक्षिण अफ्रीका, 3 जिम्बाब्वे। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो एसएमएस करें होम HOME और साथ में टाइप करें अपना सही ऑप्शन 1, 2 या 3 और भेज दें 57827111 पे। मोबाइल यूजर्स डायल करें 505-78271 और साथ में जोड़ दें अपना सही ऑप्शन। BSNL और MTNL यूजर्स डायल करें 1862-888-78271 और साथ में जोड़ दें अपना सही ऑप्शन। सही जवाब देने वालों में से कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुने गए किसी एक विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। चीटिंग करके वेदुला ने 2 लाख रुपए तो जीत लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, लेकिन अब उनके पास कोई चीट बाकी नहीं है। अगर आंसर गलत भी हुआ तो देखते हैं बच्चों की मदद के बिना वेदुला का कॉन्फिडेंस कब तक बरकरार रहता है। मैं वेलकम बैक और हमारी अनोखी पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। मैं खेल रहा था विदुला रामलक्ष्मी के साथ जो पीएचडी हैं हिंदी में, उड़ीसा से हैं, झारसुगुड़ा से हैं और पढ़ाती भी हैं और बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं।
वो 2 लाख रुपए तक जीत चुकी हैं। बहुत अच्छा खेली हैं। थोड़े से उनके जो चीट्स थे, 3 चीट्स, वो खत्म हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मिलनजीत मेरा चंगा मुंडा वो अब यहां पर नहीं रहेगा उनकी मदद करने के लिए। सो थैंक यू मिलन फॉर बीइंग विद अस। विदुला, जैसा आपने सुना कि अब आपके पास कोई चीट बकाया नहीं है, यानी ये बच्चे जो हैं जी अब यहां पर आके आपकी मदद नहीं कर सकते। सिर्फ 3 चीट्स के लिए या 10 सवालों में हर 2 सवाल के लिए आ सकते हैं। चीट्स खत्म तो बच्चों का पार्टिसिपेशन आपके लिए खत्म, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी 1 करोड़ के पड़ाव की तरफ, 5 लाख रुपए के लिए। अब आपके सामने 5 कैटेगरीज या सब्जेक्ट्स हैं। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें कि आपसे सवाल पूछें। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री, 5 लाख रुपए के लिए। विदुला के लिए सवाल दिखाया जाए। आपका सवाल है, किस अंग्रेज शासक के शासनकाल के दौरान तत्कालीन राजधानी कोलकाता के बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया? ब्रिटिश रूलर। During which British ruler's reign was the capital of India shifted to Delhi from Kolkata? अगर आंसर गलत भी हुआ तो 2 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे और गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे चीट्स खत्म हो चुके हैं। क्या करना चाहिए? हमारी क्लास छोड़ के भाग सकती हैं 2 लाख रुपए लेकर, या फिर जो दिमाग में कुछ आ रहा है नाम बोलिए। कौन से ब्रिटिश रूलर्स के नाम आपको मालूम? महारानी विक्टोरिया है। विक्टोरिया। में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊंचा बोलिए थोड़ा। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुकी थी और मतलब भारत जो है ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश बन चुका था। क्या जवाब देना चाहेंगी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया कहना चाहेंगे? हाँ जी। फिक्स कर लें अगर आपको लगता है महारानी विक्टोरिया है। हाँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई आंसर समझ में भी नहीं आ रहा, तो महारानी विक्टोरिया। आपका जवाब है महारानी विक्टोरिया, 5 लाख रुपए के लिए। अगर ये जवाब गलत हुआ तो मिनिमम आप 2 लाख रुपए यहाँ से लेकर जाएंगी। अगर सही हुआ तो ऑफ कोर्स 5 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे। और ये पहला सवाल तकरीबन आपने दिया है बिना बच्चों की मदद के। जी याद दिला दूं मैं आपको। जी जी। बताऊं बच्चों ने क्या लिखा है? हाँ जी लिखा। Can we have कि बच्चों ने क्या लिखा है जवाब? लिखा है, देख लेते हैं। जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम। आपने जवाब दिया है विक्टोरिया, लेकिन जॉर्ज द फिफ्थ इज द राइट आंसर। सो लेट्स हियर इट फॉर द किड्स। लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा खेली। आप यहाँ पर आई, आपने हमारा दिल बहलाया, आपने स्माइल दिखाया, इतनी खुशी से यहाँ पर आप खेली। और आपको उस वाले कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि झारसुगुड़ा के सारे वासियों, मेरे सारे स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इंक्लूडेड, मैं विदुला रामलक्ष्मी, PhD गोल्ड मेडलिस्ट, और क्या क्या और कितनी डिग्रीज हैं आपके पास? ये कहने के लिए शायद ये भी बहुत है। ओके, तो इतना ही कहिए और बता दीजिए दुनिया को कि आप सब कुछ हैं, लेकिन 5वीं पास से तेज नहीं हैं।